एक पेड़ स्थल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेड़ स्थल की ऊंचाई एकदम आसान है। देखिए, एक पेड़ स्थल के शिखर पर मूर्ति, मान लीजिए यहां तक पेड़ स्थल है, इसके ऊपर मूर्ति, इसके ऊपर मूर्ति लगा हुआ है, तो यहां तक हो गया एगो कोण, यहां से यहां तक हुआ एगो कोण आ रहे हैं। एगो हो जाएगा, देखिए एगो कोण बन जाएगा यहां से, इसके पेड़ स्थल के शीर्ष या मूर्ति का जड़ एक हुआ, एगो इसका, तो ये कितना है 45 डिग्री, ये पूरा है 60 डिग्री। मान लीजिए ए बी सी, इधर हो गया पी, तो ए बी एक पेड़ स्थल है, ए बी एक पेड़ स्थल है जिस पर एपी मूर्ति खड़ी है, चाहे मूर्ति लगी हुई है। तो लिख देते हैं, दिए गए आकृति में ए बी एक पेड़ स्थल है जिस पर एपी मूर्ति खड़ी है चाहे लगी हुई है। निकालना क्या है, पेड़ स्थल की ऊंचाई। मूर्ति की ऊंचाई तो 1.6 दिया है, मूर्ति की ऊंचाई दिया है 1.6 मीटर। निकालना हमको ये है ना, निकालना है। तो पहले एक बार बना लेंगे ई त्रिभुज में ए बी सी में, ये पता कर लेते हैं, तब इसको निकाल लेंगे। यहां लिख लेते हैं, माना ए बी बराबर एक्स, ए बी यानी पेड़ स्थल की ऊंचाई है। इसमें हम नहीं लिखे हैं कि दिए गए आकृति में पेड़ स्थल की ऊंचाई भी लिख सकते थे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पहले बनाएंगे, ए बी सी में, तो ए बी सी में कै डिग्री के कोण बन रहा है, इसको एक्स मान लिए इसलिए लिख देते हैं। तो tan 45, तो ए बी या बटा बी सी है ना, होगा tan 45 ए बी बटा बी सी। तो ए बी हम माने हैं कुछ, tan 45 के माने एक लिख दिए, ए बी कितना एक्स, अब बी सी है पता नहीं ना, पता है, क्रॉस गुना करेंगे तब बी सी बराबर एक्स आएगा, ऐसे में गुना हुआ, नीचे भी एक है। अब फिर इसी में बनवाए, आगे बनाएंगे समकोण त्रिभुज, अब पूरे में लेते हैं पी बी सी में, पी बी सी में, इसमें देखिए क्या डिग्री का कोण होगा, 60 डिग्री, पूरा 60 डिग्री बनता है। तो tan 60 लंब हो गया पी बी बटा बी सी। तो tan 60 का मान हुआ √3, tan 60 का मान √3। अब पी बी दो भाग में हुआ, एपी प्लस ए बी, यानी 1.6 प्लस एक्स, अब बटा बीसी का मान कुछ निकाले हैं, कितना एक्स। अब क्रॉस गुना होगा, इससे इसमें नीचे एक हुआ, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा √3x बराबर 1.6 प्लस एक्स, हो गया। अब एक्स के इधर भी ला सकते हैं, नीचे दिख रहा है, एक्स इधर आएगा, इधर बच गया 1.6, इससे आगे इधर लिख रहे हैं 1.6, इससे आगे ऊपर है।
अब देखिए दोनों में x मिल रहा है, दोनों में तो x कॉमन होगा, हम x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा √3 अब -1 अब बराबर हो गया 1.6। तो x बराबर 1.6 अब बटा √3 - 1। अब यहां से दो तरह से, या तो √3 के मान बैठा लेंगे 1.732, अब भाग दे देंगे, पॉइंट में आंसर आ जाएगा एक तरीका। दूसरा अगर रूटे में लाना है तो √3 + 1 दोनों सही है, इतनों पर छोड़ देंगे अगर दशमलव में ला के तब भी ठीक है। तो x बराबर इससे इसमें गुना होगा तो 1.6 और √3 + 1 हो गया। और नीचे √3 - 1 और √3 + 1 के गुना करेंगे तो a - b a + b यानी 3 - 1 2 हो जाएगा, नहीं तो रफ में गुना कर लेंगे √3 - 1 और √3 + 1। देखिए एक का गुना 3 होगा माने √9 के वर्गमूल, -√3 फिर +√3 और एक इकाई 1 गुना कर दिए, कट गया। 3 में से 1 गया, कितना आया गुना करके 2 आया, तो यहाँ रख देंगे 2। अब ये 2 से ही कट जाएगा, 2 अठे यानी x बराबर 0.8 और √3 + 1। आंसर इतना पर भी छोड़ सकते हैं, या √3 के मान 1.732 होगा तो 1.732 और 1 जोड़ेंगे तो 2.732 गुना कर देंगे, ऐसे भी हो जाएगा। नीचे लिख देंगे अतः पेड़ स्थल की ऊंचाई कौन है, AB है ना, है तो AB के मान कितना आया, इसको मिटा देते हैं, AB निकल गया 0.8 × √3 + 1 मीटर, यही निकला पेड़ स्थल की ऊंचाई। नंबर 9, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 और भवन के जड़ बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई, एकदम आसान। देखिए एगो मीनार, एगो ई हुआ, एकरे बगल में एगो घर, दोनों है एक के आधार पर। अब मीनार के जड़ बिंदु से भवन का शिखर ये हो गया 30 डिग्री। मीनार के जड़ बिंदु से भवन के शिखर का 30, अब भवन के जड़ बिंदु से मीनार ये हो गया 60। अब मीनार के ऊंचाई दिले है 50, तो भवन की ऊंचाई देखिए एकदम आसान है। दिए गए आकृति में AB हो गया मीनार की ऊंचाई और CD हो गया भवन की ऊंचाई, निकालना भी है भवन की ऊंचाई ही। तो पहले पता किस में है, ABC में लंब पता है। अगर हम आधार पता कर लेंगे, इसमें आधार पता कर लेंगे तो लंब नहीं निकल जाएगा। तो पहले हम बना रहे हैं ABC में, यहाँ पर लिख दीजिए दिए गए आकृति में AB मीनार की ऊंचाई है तथा CD भवन की ऊंचाई है, CD भवन की ऊंचाई है। पहले बना रहे हैं जिसमें मालूम है, तो समकोण त्रिभुज किसमें पता है हमको, ABC में, और ओकरा बाद बना देंगे DCB में।
तो ए बी सी में कै डिग्री का कौन बन रहा है? एबीसी में 60 डिग्री। तो tan 60, तो ए बी या बटा बी सी, tan 60 के मान √3 हो गया। ए बी है 50, अब बी सी तो हमको नहीं पता है, बी सी है मालूम? नहीं ना है मालूम। तब बी सी बराबर, क्रॉस गुना करेंगे तो √3 बी सी बराबर 50, तब बी सी बराबर 50 अब बटा √3 होगा, हो जाएगा। तब बी सी के मान निकाल लिए। अब बना रहे हैं पुनः समकोण त्रिभुज कितना में? डी सी बी में। समकोण त्रिभुज डी सी बी में, तो डी सी बी में बनाएंगे तो में है 30 डिग्री, तो tan 30, तो लंब बटा आधार यानी सी डी बटा बी सी, लंब है ना, होगा ये लंब हुआ ये आधार, तो सी डी बटा बी सी। tan 30 के मान हुआ 1 बटा √3, यही मान होता है। और सी डी के मालूम है हमको कि कितना है? सी डी के मान नहीं ना मालूम है। अब बी सी मालूम है कितना है? 50 बटा √3। अब यहां से दो तरह से कर सकते हैं, या तो क्रॉस गुना कर लेंगे एक बार, इससे इसमें, नहीं तो √3 के पहले ऊपर ले जाएंगे, बटा यानी ये तो ऊपर अंश हो गया, उसके नीचे फिर एक बटा में आ गया, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जा सकता है, ऐसे भी बना लेंगे। इससे आगे इधर लिख रहे हैं क्रॉस में गुना कर देते हैं, √3 से सी डी में करेंगे तो √3 सी डी। देखिए 1 से गुना होगा 50 बटा √3 में, तो उतने होगा। 1 से गुना होगा तो वो अंक हिले डुलेगा थोड़ी, उनको नहीं डराएगा। 1 से गुना के क्रम होगा तो ये डरावे नहीं करता है अंक की सबसे। √3 से √3 में तो 3 सी डी, ये 0 से होता तब 0 से होता तो 0 कर देता है, बाकी वो तो अपने हीरो है बड़का, गणित में सबसे बड़का हीरो है 0। 50 बटा 3 हो गया। अब इसको पूर्णांक में चाहे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अतः भवन की ऊंचाई यानी सी डी बराबर 50 बटा 3 मीटर, 50 बटा 3 मीटर। अगर पूर्णांक में लिख देंगे तो 2 बटा 3। अब इतना आंसर हो सकता है, चाहे तो नहीं होगा। दस नंबर प्रश्न है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। तो खंभों की ऊंचाई या खंभों से बिंदु की दूरी। देखिए 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो पहले हम सड़क बना देते हैं, हो गया। समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, तो समान ऊंचाई के 2 गो खंभा, समान ऊंचाई का हो गया 2 गो खंभा, हो गया। अब देखिए बीच में साफ कहा है कि बीच में यानी 80 मीटर, तब बीच में चलो हम यहां लिख लेते हैं, तब बीच में जैसे ही कहा था 40 हो गया। एगो के 60 है, एगो है 30, यहां लिख देते हैं ए बी सी डी, यहां लिख देते हैं ई। 80 मीटर चौड़ी सड़क ना, एगो को 1 से लिख लेते हैं। दिए गए आकृति में
दिए गए आकृति में ए बी तथा सी डी समान ऊंचाई के दो खंभे हैं। दो खंभे हैं। अब देखिए ये पूरा ये तो समान है, जितना ही आएगा उतना ही आएगा, जितना ही इतना ही होगा। समान ऊंचाई के दो खंभे, बीच में दिया है 80। तो एगो को अगर हम एक समान लेते हैं, जैसे माना बीई बराबर एक्स, तो चलिए तो नहीं लिखें, बीई प्लस सीई बराबर हम लिख सकते हैं बीसी। देखिए ये दोनों के जोड़ के बीसी लिख सकते हैं। तो एगो के हम एक समान लिए, किसको, बी को। सी को कुछ नहीं माने हैं, नहीं ना माने हैं। कितना हो गया 80। तो सीई बराबर 80 माइनस एक्स। एक मिनट, अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी ई में। ए बी ई में पहले बना देते हैं हम ए बी ई में। तो इसको तो एक समान ही लिए हैं, तो tan 60 डिग्री। तो ए बी या बटा यानी लंब बटा आधार। तो आधार क्या है, बी। अब देखिए tan 60 के माने √3। ए बी को तो हम कुछ नहीं माने, ए बी को नहीं ना कुछ माने हैं, क्योंकि ए बी या सी डी एक के है। जे ए बी होगा उसी डी, अगर है तो हम यहाँ मान भी सकते हैं, अगर माने तो मान लेंगे, वाई मान लेंगे दोनों के, लेकिन नहीं माने ए बी रहने देते हैं। ए बी अब बी है एक्स, हो गया। तो ए बी बराबर √3x होगा। यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, इसीलिए ए बी बराबर सी डी बराबर √3x। समझ में आया। देखिए जो ए बी है वही तो सी डी है। ये दोनों समान ऊंचाई के ना खंभा है। तो अगर ई निकाल लिए तो ई निकल गया, ई निकाल लिए तो ई निकल गया, इसीलिए एक लाइन यहाँ लिख दिए हैं। इसीलिए ए बी बराबर सी डी बराबर √3x हम दोनों लिख दिए। ठीक है, अभी निकल गया। अब हम तो इसी त्रिभुज में आएंगे डी सी ई में। अब आते हैं समकोण त्रिभुज डी सी में। पुनः समकोण त्रिभुज डी सी ई में, डी सी ई में हो गया। इसमें कै डिग्री का कोण लिखे हैं, 30 डिग्री लिखे हैं। तो tan 30, तो tan 30 हो गया सी डी बटा सीई, लंब बटा आधार। अब देखिए tan 30 के माने 1/√3 है ना, होता है। और सी डी हमको है मालूम, सी डी मालूम है ना, मालूम है। ये भी निकाले तो सी डी ना निकल गया, √3x बटा सीई। सीई का मान 80 माइनस एक्स निकाले है ना। अब लिखते हैं 80 माइनस एक्स, निकाल लिए। अब गुना उना करते हैं कितना आता है। इससे आगे हम ऊपर लिख रहे हैं, क्रॉस गुना करेंगे। यहां देखिए √3 से में करेंगे तो 3x, √3 या √3 का रूट 9, 9 के वर्गमूल 3, तो 3x हो गया। और 1 से गुना होगा 80 माइनस एक्स में, तो ये तो नहीं रह जाएगा 80 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए 3x आई, एक से नहीं आएगा, अपन दोस्त से मिले माइनस था, ने आगे प्लस। तो 3 1 4x, x यानी 1x, तो 4x बराबर 80। तो x बराबर 80 बटा 4, 20 निकला। अब देखिए जब ये 20 हुआ तब 20 कौन निकला, बी निकला, बी निकला ना। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए बीई बराबर 20 मीटर। तो सी भी निकाल देंगे, इसमें 3 चीज निकालना है,
दूरी और ओकरा बाद खंभों की ऊंचाई। तो पहले दूरी ये निकाल लेते हैं, बी निकलिए गया। 80 ही देखिए 80 माइनस एक्स आया था, 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स तो 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर। ई निकला दूरी। अब निकालना एक चीज और है इसमें, दोनों खंभों की ऊंचाई। तक खंभों की ऊंचाई कौन है? ए बी। खंभों की ऊंचाई ए बी चाहे सी डी, यही ना है। तो लिखेंगे खंभों की ऊंचाई। तो खंभों की ऊंचाई तो ए बी है, चाहे ए, छोड़िए ए बी नहीं लिखते हैं, दोनों तो ये है। ये लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी। तो ए बी या सी डी बराबर है, ए बी के मान हम कितने निकाले हैं? √3x। तो √3 या गुने x के मान कितना आया है? 20। 20 √3 हो गया, √3x नीचे दिखाई दे रहा है, यानी 20 √3 मीटर। तीन चीज निकला इसमें, खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभों की ऊंचाई, दोनों एक के है समान ऊंचाई के। एगो निकला सी, माने दूरी कितना कितना है, 20 से इधर की दूरी, 20 से इधर की दूरी कितना। हालांकि इसमें एक चीज लिखा है बीच में थोड़ा, तो एगो 20 निकल गया, एगो 60 हो गया। एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। देखो क्वेश्चन में ही आकृति बना ही दिया है, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई इसी में ही बना दिया है, फोटो बनाए हुए हैं। देखिए ई हो गया टावर, टावर की ऊंचाई इधर दिया है 20 मीटर, पीछे निकालना है हमको नहर की चौड़ाई, यानी यही BC, नहर की चौड़ाई BC। ई जो है टावर की ऊंचाई। फोटो बना ही दिया है, हम भी बना दिए हैं, दिए गए आकृति में। इसी फोटो को हम ऐसे ही बना सकते थे। ये हो गया, देखिए सेम, हमको तो इसी अच्छा लगता है बनाने में। ABCD, ये है 60, ये है 30। दिए गए आकृति में AB टावर की ऊंचाई और CD हो गया, ये CD नहीं BC, ये हो गया नहर की चौड़ाई। दिया इस, देखिए यहां C जो है इस बिंदु से 20 मीटर दूर, तो इस बिंदु से 20 मीटर दूर के पीछे की ओर माने उधर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो 30 डिग्री है, तो निकाल देना है टावर की ऊंचाई। तो लिखिए दिए गए आकृति में, दिए गए आकृति में में दुद्दू को फोटो हो गया। AB टावर की ऊंचाई तथा BC हो गया नहर की चौड़ाई। वही नदी किनारे टावर लगा हुआ होगा, है कहाँ देखा है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, दोनों फोटो एक के है, कंफ्यूज ना होना है, हम तनका खाली घुमा दिए हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, तो ABC में क्या डिग्री का कोण है? 60 डिग्री, 60 है ना, है देखिए ABC, tan 60 लंब बटा आधार यानी हो गया BC। tan 60 के मान √3, AB हो गया मालूम नहीं, अब BCO नहीं मालूम है। एक मिनट,
एगो के मान लेते हैं एक्स, यहाँ लिख लीजिए तो एगो के मान लेते हैं, ठीक ना लगेगा। माना ए बी बराबर एक्स तथा एगो और मान लीजिए बी सी बराबर वाई मीटर। एक्स बटा वाई, अब क्रॉस गुना करेंगे तो होगा √3y। ये हो गया इक्वेशन 1। अब चलिए दूसरा त्रिभुज में, अब कौन में, अब पूरे के ले लेते हैं, केकरो ना छोड़ना है, ए बी डी पूरे के ले लेना है। तो ए बी डी में, ए बी डी है ना, है में ए बी डी में, ए बी डी में क्या डी के कौन बना है 30 डिग्री, तो tan 30, तो ए बी अब बटा बी डी। अब देखिए बी डी दो भाग है, सी डी प्लस बी सी दोनों है ना, तो सी डी प्लस बी सी, तो tan 30 के मान 1/√3, ए बी कितना माने हैं एक्स, और ये जो बी डी है तो दो भाग है, बी सी प्लस सी डी, तो बी सी को हम क्या माने हैं वाई, अब 20 को दे ले है तो यहाँ लिखेंगे y प्लस 20। अब यहां से x के मान तो हम निकाल लिए हैं √3y, निकाले है ना, तो 1/√3 इधर √3y अब बटा y प्लस 20। या लिख सकते हैं पोस्ट में लिखे क्या था समीकरण 1 से, चाहे चूंकि x बराबर √3y पोस्ट में इतना लिख सकते हैं। अब क्रॉस गुना करेंगे तो इससे इसमें, इससे इसमें, तो 3y बराबर होगा y प्लस 20, √3 से √3 में गुना हुआ 3 यानी √9, तो वर्गमूल हो गया। अब ए से आगे ऊपर ले चलते हैं एकरा, अब इससे आगे देखिए ये प्लस y ये बराबर किधर आएगा, तो होगा 3y माइनस y, हो गया। आइने क्या रहा 20, इधर रह गया, अगर कोई पार्टनर ना है अकेले ही नहीं रह गई, तो 2y बराबर 20, तो y बराबर 20/2 यानी 10। ये क्या निकला, y किसको माने हैं, देखिए बी सी क्या है, बी सी नहर की, लिखेंगे यहां अतः नहर की चौड़ाई 10 मीटर, ये हुआ नहर की चौड़ाई। अब कौन बचा, टावर की ऊंचाई, एक निकाल देना है, टावर की ऊंचाई यानी ए बी। ए बी क्या है, ए बी को कुछ माने थे एक्स, एक्स बराबर क्या है √3y है, तो √3 या गुने कितना, y के मान कितना निकाले हैं 10, तो 10√3 मीटर ये निकल गया टावर की ऊंचाई, और हो गया नहर की चौड़ाई। अब पूरा पूरा बन गया। तो 12 से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई देखिए 7 मीटर ऊंचा भवन, एगो हो गया टावर, यहाँ देखिए ये हो गया टावर, आई हो गया घर, घर की ऊंचाई कितना है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या डिग्री है 60 डिग्री। अब फिर यहीं से तो एगो तो पहले से कर दीजिए इसके सामने,
और फिर भवने के शीर्ष से टावर के जड़ का क्या डिग्री है? 45 डिग्री। तो ई हो गया 60, आई हो गया 45। तो 45 डिग्री हुआ अवनवन कोण। तो एकांतर होने के कारण यहां भी 45। ई 7 है, तो सामने सामने 7 सम्मुख भुजा है। तो ए बी सी डी ई, जितना ई आएगा ना बी सी उतने हो जाएगा। लिखेंगे दिए गए आकृति में, दिए गए आकृति में ए बी टावर की ऊंचाई तथा सीडी हो गया किकर ऊंचाई, भवन की ऊंचाई है। निकालना है हमको टावर की ऊंचाई ना, यानी देखिए ई 7 है तो ये भी 7 है, ए निकाल के जोड़ देंगे टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। एक लाइन लिख लेंगे यहां सी डी बराबर बीई, ठीक है, तथा बीसी बराबर डीई, माने ई इसके बराबर, ई इसके सम्मुख भुजा है, बराबर कर दिए। अब पहले हम बना लेते हैं, या तो देखिए इस समकोण त्रिभुज डीसी कोनों से बना सकते हैं। एक इधर समकोण रखिए, समकोण त्रिभुज एक बार बना सकते हैं डीसीबी में, नहीं तो इसमें भी बना सकते हैं डीईबी में, डीईबी में। तो ये 7 पता है, वो से निकल जाएगा, लेकिन इसी में बनाइए ज्यादा अच्छा यही रहेगा। समकोण त्रिभुज डीसीबी में, डीसीबी में क्या डिग्री का कोण है? 45 डिग्री, यही ना है। तो 45 tan है तो लंब बटा आधार यानी CD बटा BC होगा। तो CD बटा BC, tan 45 के माने 1, और CD हमको पता है कितना 7, BC दिया है नहीं ना, दिया है, तब BC निकाल लीजिए। तब BC बराबर 7, तब BC निकल गया तो यहां बराबर है ये, एक बार लिख दीजिए। इसीलिए BC बराबर DE बराबर 7 मीटर निकल गया। अब लिखेंगे पुनः, अब दूसरा त्रिभुज में चलिए। यहां तक तो हमको पता है ये है, अगर हम ए पता कर ले में जोड़ देंगे तो टावर की ऊंचाई आ जाएगा। तब बनाएंगे हम समकोण त्रिभुज ए डी में, समकोण त्रिभुज ए डी में, ए डी में इसमें क्या डिग्री के कोण है? 60 डिग्री, tan 60। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार तो ए होगा लंब, आएगो हो गया डीई, tan 60 के मान √3। ए मालूम है नहीं मालूम है, और डी मालूम है कितना? 7। तो डी मालूम है 7, तो डीई बराबर 7√3 हो गया, हो गया। जा यही हम डी लिख दिए, अच्छा कोई बात नहीं। यही बराबर निकल गया, यानी यहां से यहां तक पता हो गया, ये मालूम है ये है। अब हमको निकाल लेना है टावर की ऊंचाई। इससे आगे हम ऊपर लिख देते हैं, लिख देंगे इसीलिए टावर की ऊंचाई, इसीलिए ए बी बराबर पहले लिख लेते हैं। तो ए बी बराबर हम लिख सकते हैं ए ई प्लस बीई, है ना, टावर की ऊंचाई है ए बी। तो ए ई कितना निकाले हैं? 7√3। आइए वो मालूम है, ए ई हो गया 7√3, अब बीई कितना है? 7 है।
7 कॉमन लेंगे, √3 + 1, एगो आंसर हो गया। रूट में इतना पर छोड़ सकते हैं। अगर दशमलव में लाने का मन है तो ऐसे आगे और तनका बढ़िए, 7 √3 के मान 7 3 2 +1, तो 7 गुने 2.732 गुना करिए, 7 दूना 14, 7 3 21 22, 7 7 49 2 51, 7 दूना 14 5 19, यानी 19.12 मीटर लगभग। दशमलव में लाएंगे तो इतना, आपको अथी में लाएंगे तो इतना, यूं छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम यहाँ तक लिखें। ठीक।